पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच जलडमरू मुद्दे को लेकर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वार्षिक भेजने की अपील पर भारत ने फिलहाल दूरी बनाई है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ कोई भी द्विपक्षीय चर्चा नहीं हुई है। दरअसल ईरान के सख्त रवैये के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों से इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए युद्धपोत भेजने का आह्वान किया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी कूटनीति और ईरान के साथ बेहतर संबंधों के दम पर अपने जहाज़ों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ बातचीत के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमला हुआ है। ग्रीन जोन के अंदर स्थित इस दूतावास को निशाना बनाकर कई कात्यूसा रॉकेट दागे गए हैं, जिससे दूतावास परिसर के अंदर भारी तबाही की खबरें हैं। धमाके की आवाज़ से पूरा बगदाद दहल उठा और दूतावास परिसर से काले धुएं का गुब्बार उठता देखा गया। खबरों के मुताबिक इस हमले में दूतावास में सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान समर्थक गुट कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने इस हमले के बाद अपने नागरिकों को तुरंत इराक छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एक ऐसा बयान दिया है जिसने एनडीए गठबंधन के भीतर खलबली मचा दी है। एक हालिया इंटरव्यू में चिराग ने खुले तौर पर अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है। चिराग का मानना है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने और राज्य में विकास की नई रफ्तार लाने के लिए अब भाजपा के कड़े नेतृत्व की आवश्यकता है। आगामी 19 मार्च से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्र के दौरान वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कमर कस ली है। उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद सीईओ सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यात्रा मार्ग पर सीआरपीएफ कार्ड प्रणाली का सख्ती से पालन किया जाएगा। केवल वैध कार्ड धारकों को ही भवन की ओर जाने की अनुमति मिलेगी। नवरात्र पर वैष्णो देवी यात्रा के लिए सुरक्षा प्रबंध कड़े किए गए हैं। दिल्ली सरकार 3 धार्मिक स्थलों जम्मू कश्मीर के कटरा वैष्णो देवी, राजस्थान के खाटू श्याम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए अंतर्राज्यीय राजकीय बस सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी जल्द ही अंतर्राज्यीय परिचालन के लिए 17 मार्गों पर 50 एसी बसों के बेड़े को शामिल करेगा और अंतर्राज्यीय संपर्क बढ़ाएगा। राजधानी भोपाल के एमपी नगर स्थित नापतौल मुख्यालय को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। आउटलुक मेल के सीमा कुंजन नामक हैंडल से नियंत्रक नापतौल की आधिकारिक आईडी पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया। मेल में दावा किया गया कि साइनाइड गैस से लैस 16 आईईडी के जरिए मुख्यालय में विस्फोट किया जाएगा। धमकी में यह भी कहा गया कि यदि तय समय पर धमाका नहीं हुआ तो आरडीएक्स से लैस सुसाइड बॉम्बर मुख्यालय में घुसकर विस्फोट करेंगे। मेल मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के जूनियर डॉक्टरों ने अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के आह्वान पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया कि ये महज शुरुआत है। यदि सरकार नहीं जागी तो पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां रायपुर इलाके में 26 साल की एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला है। मृतक महिला की पहचान शिवानी अरोड़ा के रूप में हुई है, जो 2 साल के बच्चे की मां थी। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में महिला की मौत की वजह ड्रग्स का अत्यधिक सेवन माना जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो जाएगी। झारखंड कैडर के 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण केंद्र सरकार के पोर्टल पर सार्वजनिक कर दिया है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सभी अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य होता है। इस बार 31 जनवरी 2026 तक सभी अधिकारियों ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के केंद्रीय पोर्टल पर ये जानकारी अपलोड कर दी है। सरकारी नियमों के मुताबिक वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति और पैनल में शामिल होने के लिए आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का वार्षिक विवरण देना जरूरी होता है। खबर पड़ोसी देश अफगानिस्तान से आ रही है। काबुल में पाकिस्तान के हवाई हमले ने भारी तबाही मचाई है। इस भीषण हमले में अब तक 250 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 400 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हमले के बाद पूरे दक्षिण एशिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। काबुल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए इस हवाई हमले से चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अचानक काबुल की सीमा में घुसकर कई ठिकानों पर बमबारी की। तालिबान प्रशासन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सीधा युद्ध करार दिया है। वहीं दुनिया भर की निगाहें पाकिस्तान के अगले कदम और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।